This is the fluid mosaic model of plasma membrane. This one. Singer and Nicholson in 1972 proposed this model. In this model, lipid and protein, two component is present. दो component present रहते हैं and oligosaccharide also present. थ्री component को याद कर लीजिएगा इसमें. According to this model, the lipid are present in a viscous bilayer. इसमें दो लेयर होती हैं, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है. एंड प्रोटीन, जो प्रोटीन ये भी दिख रही है, प्रोटीन आपको ये भी दिख रही है, प्रोटीन ये भी दिख रही है, प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन्स हैं. तो इस तरीके से कुछ प्रोटीन्स आर पार चैनल फॉर्म में बन रही हैं, कुछ अपर सरफेस पर दिख रही हैं, कुछ लोअर सरफेस पर दिख रही हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. द प्रोटीन्स ऑन द इनर साइड आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन. इन यानी याद रखना, इन अंदर की तरफ जो प्रोटीन है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन, या दूसरा नाम उसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन. इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन. एंड जो अंदर की तरफ है यहाँ पर इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, एंड इट अकाउंट फॉर 70% ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन. और ये 70% तक प्रोटीन बनाती है पूरी मेम्ब्रेन का. दे आर टाइटली हेल्ड एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन, और इसको अलग नहीं किया जा सकता. सम ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्सटेंड थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑन आइदर साइड. दिस वन. कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन ही है, जो कि दिख रही थी नीचे की तरफ. इसमें इंटीग्रल प्रोटीन ये टनल जैसा बना लेती. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज टनल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. दे फॉर्म चैनल फॉर पैसेज ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज. यहाँ से सब्सटेंस इधर उधर. द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज देयर ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबिलिटी इट मेंटेन सेमी परमेबिलिटी. Next protein is extrinsic protein. First one is the extrinsic protein which also makes transmembrane or tunnel protein. Second one is extrinsic और peripheral protein. Peripheral मतलब किनारे की तरफ जो प्रोटीन से इधर की तरफ पाई जाएगी, that is known as extrinsic or peripheral protein. Located superficially on the two surface of the membrane but more on the inner side, जो cytosolic phase than the external surface. These proteins are shift laterally. कुछ proteins जो extrinsic protein, what is the function of this extrinsic protein? Intrinsic तो एक channel type का बना रही है जो कि substance को इधर उधर जाने दे रही. Extrinsic का क्या function है? These proteins can shift laterally. अब ये इधर उधर shift होती रहती हैं, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी. And it provides flexibility to plasma membrane. This is the structural and functional specificity of this plasma membrane. And some of the protein function as enzyme also, such as permease enzyme for facilitate diffusion and carriers or carriers for active transport. Active transport क्या होता है? It needs ATP for transportation. Next, some other also as receptors for certain molecules, जैसे hormones और antigens होते हैं. See here oligosaccharide. थर्ड पॉइंट क्या था? Oligosaccharides प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस. ये एक्सटर्नल सर्फेस पर ही, यहीं पर पाई जा रही है एक्सटर्नल सर्फेस पर. ओलिगोसैकेराइड्स सिर्फ अपर सर्फेस पर पाई जा रही है, नीचे नहीं पाई जा रही. तो द सम ऑफ द प्रोटीन्स जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस बिकम कॉन्जुगेट विद लिपिड. लिपिड के साथ ये मिक्स हो जाते हैं, और तो इस जब लिपिड के साथ हो जाते हैं तो इसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, और जब प्रोटीन के साथ हो जाते हैं दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन. विच हैव फंक्शंस लाइक, जो कुछ स्पेसिफिक काम करेंगे. इसका काम क्या होगा? दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन? साइट्स फॉर अटैचमेंट. इट इज़ द रिकॉग्निशन सेंटर. इट प्रोवाइड्स नेगेटिव चार्ज टू द एक्सटर्नल सर्फेस एट्सेट्रा. ओके. द मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स सर्फेस फॉर अटैचमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स और साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स ऑल्सो फॉर स्टेबलाइजिंग द प्रोटीन अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट. द मेम्ब्रेन आर सेड टू बी, क्योंकि ऊपर का सरफेस और अंदर के सरफेस में डिफरेंस है ना, अलग अलग दिख रहे हैं ना. ऊपर का सरफेस और अंदर का सरफेस बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं इसमें. ओलिगोसैकेराइड्स ऊपर है, अंदर की तरफ नहीं है, और कुछ भी ऐसे मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं. तो इसमें दैट्स वाई द मेम्ब्रेन आर सेड टू बी एसिमेट्रिक. what do you mean by asymmetric? It means the two surface of the membrane are dissimilar.